हे गाइस व्हाट्स अप। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि लिटरेचर के बहुत सारे एराज है, बहुत सारे टाइप्स है। फिर उन्हीं एराज में से मैंने मॉडर्न एरा पे बात की थी और आज हम करते हैं रोमांटिक एरा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोमांटिक एरा 1798 से स्टार्ट हुई थी लिरिकल बैलेड से, जो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने कोलैबोरेशन से पब्लिश किया था और ये ऑलमोस्ट 34 ईयर्स तक ये रोमांटिक एरा जारी था। इसके कुछ हीरोज थे जिस तरह का लॉर्ड ब्रायन, पी शेले एंड जॉन कीट्स। इन इट वाज रिवोल्ट अगेंस्ट क्लासिकल एज ऑफ पोप इन अदर पोइट्स. But now the question is, what is romanticism? You know, different critics, different poets define romanticism in their own style. Like Eiffel Lucas gave 11,396 definition of it. लेकिन उसमें से मैंने एक कन्विंसिंग डिफिनीशन उठाया है जो ऑलमोस्ट पूरी एरा को कवर करता है। जिस तरह कहे कि वन पोइट इज रोमांटिक बिकॉज ही फॉल्स इन लव. Another poet is romantic because he sees ghost, like it's talking about Coleridge. Another romantic because he hears a cuckoo. It's about Wordsworth. You know, cuckoo bird means a person who loves with natural beauty. So it's about Wordsworth. Another romantic because he is reconciled to the church. So ये डिफिनीशन जो है ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। बहुत सारी डिफिनीशन है रोमांटिसिज्म की। जिस तरह का मैंने पहले कहा कि 11,396 डिफिनीशंस है, तो ये थोड़ा सा कन्विंसिंग डिफिनीशन मुझे लगा। अब हम चलते हैं इसकी साइलेंट फीचर्स करते हैं। सबसे पहला फीचर है हाईली इमेजिनेटिव। इसमें क्या बताते हैं? इसमें बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है दे आर हाईली इमेजिनेटिव और इसके लिए वो एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं कि जो राइटर्स होते हैं उसको चाहिए कि वो अर्थ बाउंड चीज़ों, रियलिस्टिक चीज़ों और जो फैक्चुअल चीज़ें, हकीकी चीज़ें, उन्हीं चीज़ों पे बात करें। अर्थ बाउंड मीन्स विजिबल टू द नेकेड आई। तो वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव पाए जाते थे। जिस तरह का अगर आप लोगों ने डेफोडिल पढ़ा हो तो डेफोडिल में वर्ड्सवर्थ क्या करता है, जब वो डेफोडिल्स को देखते हैं और वो घर आ जाता है, तो जो डेफोडिल्स होते हैं इट वर्क्स एज अ नॉस्टैल्जिक, उसके एक फ्लो आ जाती है सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में। और जो वर्ड्सवर्थ होते हैं वो एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं और दोबारा खुश हो जाता है। तो वो डेफोडिल्स को इमेजिन करते हैं। और इसी तरह का जॉन कीट्स भी था। जॉन कीट्स भी बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव था। अगर आप लोगों ने ओड टू द नाइटिंगेल पढ़ी है तो ओड टू द नाइटिंगेल में जो जॉन कीट्स होता है वो क्या करते हैं, वो नाइटिंगेल के साथ ओढ़ता है। तो मतलब इमेजिनेशन में तो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा दोनों इमेजिनेटिव थे। दूसरा आता है लव फॉर नेचर। अगर आप लोगों ने लिरिकल बैलेड्स पढ़ी है तो लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों डिसाइड करते हैं कि वर्ड्सवर्थ नेचुरल चीज़ों पे बात करेगा और कोलरिज जो है वो सुपर नेचुरल चीज़ों पे बात करेगा। तो इसी तरह का जो वर्ड्सवर्थ है उसको नेचर पोइट कहा जाता है, ठीक है। और वो एक प्रीस्ट था, वर्शिपर था ऑफ नेचर, और वो यकीन करता था वर्ड्सवर्थ के जो नेचर है वो क्या है, वो हमेशा मदरली होता है, ठीक है। और इसकी एक क्वालिटी थी कि इसने हमेशा जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको सुपर नेचुरली पोर्ट्रे किया हुआ है। तो इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। अब हम चलते हैं कि कोलरिज पे। कोलरिज में क्या करता था? कोलरिज की इसकी अपोजिट क्वालिटी थी। कोलरिज हमेशा सुपर नेचुरल चीज़ों पे बात करता था। जो थर्ड फीचर भी है हमारा लव फॉर सुपर नेचुरल। तो इसने क्या किया, इसने हमेशा सुपरनेचुरल चीज़ों पे बात की। अगर आप लोगों ने द एंशिएंट मैरिनर पढ़ा हो तो एंशिएंट मैरिनर में क्या है, सुपरनेचुरल चीज़ों को उसने नेचुरली क्या किया, पोर्ट्रे किया हुआ है। 4 नंबर है एस्केपिज्म। याद रखिएगा जो रोमांटिक पोइट्री थी वो हमेशा टून में पेसिमिस्टिक थी।
इसका हम ग्लोरिंग एग्जांपल जॉन कीट्स से ले सकते हैं। उसने क्या किया, ओड टू नाइटिंगेल में वो चाहते थे कि वो नाइटिंगेल के साथ उड़ जाए और उसका जो हॉर्स रियलिटी है उसको क्या करे, उसको अवॉइड करे और उससे एस्केप हो जाए। और वो चाहते थे कि क्या हो जाए, दुनिया जो है वो करप्ट लोगों के हाथों में है, तो दुनिया को क्या दुनिया क्या होनी चाहिए, तबाह होनी चाहिए और दुनिया की रीजनरेशन होनी चाहिए। तो वो रीजनरेशन की भी बात करता था। ठीक है, तो ये क्या थी, एस्केपिस्ट क्वालिटी थी जॉन कीट्स की। अगला है द रिवोल्ट अगेंस्ट क्लासिकल एज ऑफ पोप और द रिवोल्ट अगेंस्ट हेरोइक कपलेट ऑफ 18th सेंचुरी पोइट्स। याद रखिएगा, ड्राइडन और पोप ने हमेशा हेरोइक कपलेट अपने पोइट्री के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इन लोगों ने इस स्टाइल को अवॉइड किया और चौसर, मिल्टन और स्पेंसर का जो स्टाइल था उसी को एडॉप्ट किया। अगर आप लोगों ने चौसर के द पिलग्रिमेज पढ़ी है या मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी है जो ब्लैंक वर्स में है, या स्पेंसर के द फेरी क्वीन पढ़ी है जो स्पेंसरियन स्टेंजा में है, तो इन लोगों ने क्या किया, रोमांटिक पोइट्स ने इन तीनों के स्टाइल को अडॉप्ट किया और जो हेरोइक कपलेट था उसको क्या किया, अवॉइड किया। अगला फीचर है सिंपल लैंग्वेज। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि पोइट्स को चाहिए कि वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करे और इसी बात को वो अपने पोएम द सॉलिटरी रीपर से सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सॉलिटरी रीपर जैसे ही पब्लिश हुआ लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो इसीलिए उसने आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ 18th सेंचुरी को क्या किया, अवॉइड किया और उसको अगेंस्ट चला गया। तो वो इसी बात को क्या करते, एडुकेट करते हैं अपनी सॉलिटरी रीपर के पोइम से। अगला है डिसलाइक ऑफ अर्बन लाइफ। इसमें क्या करते हैं, इसमें वर्ड्सवर्थ या जो रोमांटिक पोइट्स थे वो क्या हो जाते हैं, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जाते हैं और कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रूरल लाइफ को सपोर्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अर्बन लाइफ। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।